आज की चर्चा हमारी इंडियन हिस्ट्री में मेसोलिथिक एज पर होगी। मेसोलिथिक एज को हिंदी में मध्य पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के साथ ही हुआ था। अतः इस काल में जलवायु गर्म व शुष्क हो गई। पेड़ पौधों जीव जंतुओं की स्थिति में भी परिवर्तन आ गया। एक दृष्टि से मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के मध्य संक्रमण को रेखांकित करता है। इस काल में भी मनुष्य मुख्यतः शिकारी एवं खाद्य संग्राहक ही रहा है, परंतु शिकार करने की तकनीकी में परिवर्तन आ गया। अब वह न केवल बड़े जानवर अपितु छोटे छोटे जानवरों का भी शिकार करने लगा। अब वह मछलियां पकड़ने लगा तथा पक्षियों का शिकार करने लगा। पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य भी इसी काल में मिलता है। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। इस काल का महत्वपूर्ण परिवर्तन है प्रक्षेपास्त्र तकनीकी के विकास का प्रयास। यह निश्चय ही महान तकनीकी क्रांति थी। इसी काल में सर्वप्रथम तीर कमान का विकास हुआ। मध्य पाषाण काल के उपकरण छोटे से बने हुए हैं। यह सूक्ष्म उपकरण आकार में काफ़ी छोटे हैं। इनकी 1 से 8 सेंटीमीटर के मध्य है। ये माइक्रोलिथ्स के नाम से जाने जाते हैं। इस काल के महत्वपूर्ण उपकरण थे ब्लेड, फलक, नुकीले कोण, त्रिकोण, नवचंद्राकार आदि। इनके अलावा इस काल में पूरा पाषाण काल के कुछ औजार जैसे तक्षणी व खुरचनी यहाँ तक कि गड़ासा भी प्रचलन में रहे हैं। हम जानेंगे महत्वपूर्ण स्थल और इनकी बस्तियों के बारे में। मध्य पाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य व पूर्वी भारत में तथा दक्षिणी भारत में कृष्णा नदी से दक्षिण तक पाए जाते हैं। 1970-77 के दौरान गंगा के मैदान में मध्य पाषाण कालीन संस्कृत से संबंध स्थल प्रकाश में आए हैं। कुछ अन्य प्रमुख स्थल हैं पश्चिमी बंगाल में वीरभानपुर, गुजरात में लगनज, तमिलनाडु में टेरी समूह, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ तथा राजस्थान में बागौर। गंगा द्रोणी में सराय नाहरराय एवं महादाहा दो महत्वपूर्ण स्थल हैं। ये सराय नाहरराय एवं महादाहा भारत के सबसे पुराने मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ये पहले ऐसे स्थल हैं जहाँ से स्तंभ गर्त का साक्ष्य मिलता है। अर्थात इस काल में लोगों ने झोपड़ियाँ निर्मित की और इनमें निवास किया होगा। पूरा पाषाण कालीन लोग शैलाश्रयों में निवास करते थे। मानवीय आक्रमण का युद्ध का प्रारंभिक साक्ष्य सराय नाहरराय से प्राप्त हुआ। यद्यपि मध्य पाषाण काल में पशुओं की अधिक उपयोगिता को ध्यान में रखकर पशुपालन प्रारंभ नहीं हुआ और यह प्रवृत्ति आगे चलकर नव पाषाण काल में देखने को मिलती है। तथापि मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य होता है, जो मध्य पाषाण कालिक स्थल है। इससे पता चलता है कि पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल के अंत तक हो चुकी थी। सर्वप्रथम आदमगढ़ के कुत्ते का साक्ष्य प्राप्त हुआ।
जो 6000 ईसा पूर्व का है। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल में मकान और बस्ती का साक्ष्य नहीं मिलता है। अपवाद स्वरूप आदमगढ़ और बागौर जैसे स्थलों पर मकान बनाने का प्रयास किया गया। बागौर में मकान बनाने का सबसे पुराना साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ 5500 ईसा पूर्व के लगभग फर्श के साथ मिट्टी की दीवार खड़ी करने का प्रयास किया गया। अग्नि का उपयोग मध्य पाषाण काल को पूरा का पाषाण काल से अलग करता है। गुजरात स्थित लंगनाज और उत्तर प्रदेश में स्थित सराय नाहरराय एवं महादाहा से गर्त चूल्हे का साक्ष्य प्राप्त हुआ, जिसमें पशुओं की हड्डियां जली हुई अवस्था में प्राप्त हुई। स्पष्ट है कि 9000 से 48000 ईसा पूर्व के दौरान भोजन को आग में पकाने की कला की शुरुआत यहीं से हुई। सराय नाहरराय से एक ही क्रम में 8 गर्त चूल्हों की प्राप्त हुई, जो सामूहिक जीवन पद्धति का संकेत देता है। इस तरह से सावधान तरीका मध्य पाषाण काल को विशिष्ट पहचान देता है, क्योंकि पूरा पाषाण काल में इसका साक्ष्य नहीं होता। तथापि मध्य पाषाण काल में शवाधान की विधि का संस्कृत के रूप में उद्भव नहीं हुआ। तथापि एकल, सामूहिक और एक जगह से जुगल शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ। इस तरह के प्रमाण लंगनाज, सराय नाहरराय, लखेड़िया और महादाहा से प्राप्त हुआ। प्रमुख मध्य पाषाण कालिक क्षेत्र यहाँ यह ध्यातव्य है कि केरल और उत्तर पूर्वी राज्यों में न तो निम्न पूरा पाषाणिक स्थल प्राप्त हुए और न ही मध्य पाषाणिक स्थल। सांबर झील निक्षेप राजस्थान में स्थित सांबर झील निक्षेप के कई मध्य से 7000 ईसा पूर्व के 7000 ईसा पूर्व के लगभग मध्य से 7000 ईसा पूर्व के लगभग विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य प्राप्त हुआ। लंगनाम गुजरात के मेहसाना जिले में स्थित इस नगर की खोज HD संकालिया द्वारा 1941 में की गई। यह माइक्रोलिथ इंडस्ट्रियल साइट है, जहां 13000 से ज़्यादा उपकरण प्राप्त हुई हैं। यहाँ से 15 मानव कंकाल भी प्राप्त हुए, जिनकी औसत आयु 164 to 174 सेंटीमीटर से इनके भूमध्य सागरीय प्रजाति के होने का संकेत मिलता है। यहाँ से एकल शवाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सराय नाहरराय उत्तर प्रदेश में स्थित इस स्थल से 11 मानव कंकाल प्राप्त हुए, जिससे प्रतीत होता है कि यहाँ काकेशस प्रजाति और प्रो नॉर्डिक रेस के लोग रहते थे। यहीं से क्रम में 8 चूल्हे प्राप्त हुए, जिन्हें सामुदायिक चूल्हा कहा गया। सराय नाहरराय की रेडियो कार्बन तिथि ईसा पूर्व 8395 पाई गई। महादाहा यह स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य पाषाण कालीन स्थलों में सर्वाधिक 28 कंकालों की प्राप्त हुई यहीं से हुई है। सराय नाहरराय की तरह प्रोटो नॉर्डिक प्रजाति के लोग यहाँ रहते थे। यहाँ से एकल, जुगल और सामूहिक तीनों प्रकार के शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका पुराने मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित भीमबेटका से मानवीय क्रियाकलापों से संबंधित गुफा चित्रकारी के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए। यहाँ से प्राकृतिक या अनुकरणात्मक और संकेतात्मक दोनों प्रकार के चित्र प्राप्त हुए। यहाँ की गुफाओं पूरा पाषाणिक और मध्य पाषाण कालिक दौर के 2 कंकाल प्राप्त हुए, जिनमें से एक बच्चे के गले में पड़ा ताबीज जादू टोने में इनके विश्वास का प्रतीक है। यहाँ से सामुदायिक जीवन के संकेत मिलते हैं। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल स्थित इस स्थल से लंगनाज के बाद सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए। टेरीटेला या टेरी समूह यह स्थित तमिलनाडु में स्थित है। यह स्थल तमिलनाडु में स्थित है। टेरीटेला का अर्थ होता है बालू का टीला। यहाँ से मध्य पाषाण काल के 11 बालू के
टीले प्राप्त हुए और यहाँ से फ्लिंट और चर्ट निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। तो इस तरह से हमने कुछ चीज़ें जो है मेसोलिथिक एज मध्य पाषाण काल के बारे में बताया। अब हम जानेंगे इसी को इंग्लिश में, इसको समझेंगे इंग्लिश में। तो इंग्लिश में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक एज में इस प्रकार के लोगों का कुछ चित्रण मिलता है और उनके जो टूल्स हैं कुछ इस प्रकार के थे, इस प्रकार के टूल्स थे। सो द मेसोलिथिक एज और मेसोलिथिक इरा 9000 BC to 4000 BC. It is transition phase between the Paleolithic age and the Neolithic age. The Mesolithic people lives on hunting, fishing and food gathering. At a later stage they also domesticated animals. The characteristic tools of the Mesolithic age are microliths, pointed cresonic blades, scrapers, etc. made up of stones. Adamgarh in Madhya Pradesh and Begor in Rajasthan provides the earliest evidence of the domestication of animals. The people of Paleolithic and Mesolithic age